लाई डिटेक्टर टेस्ट? अरे मल्हार जी, लेकिन अभी तो आपने ट्रुथ सीरम टेस्ट किया था ना, तो फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की क्या जरूरत है? और मैं कितनी बार कहूँ आपको मल्हार जी कि मैं नहीं जानती अगर संपदा जिंदा है या नहीं। अब अच्छा ठीक है, आप कर ही लीजिए टेस्ट। अब जब मैं कुछ सच छुपा ही नहीं रही हूँ तो मुझे डरने की क्या जरूरत? करिए करिए, कोई बात नहीं। अब कौन सा टेस्ट कराना चाहता है मल्हार? अरे आत्या देखो ना, मल्हार जी को अब कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना है। अब इस टेस्ट में ना एक मशीन को कनेक्ट करके आपके दिल के धड़कन के जरिए ये बता सकता है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ। अरे क्या हुआ आत्या, डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है कि इस टेस्ट के बाद आपकी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी? ये क्या मतलब है? कौन सा सच? आई किधर है? मुझे कैसे पता होगा? देखिए, अभी जो मैंने कॉल किया ना मल्हार जी को, वो तो फेक था, लेकिन ये टेस्ट आप पे सच में हो सकता है और फिर सारा सच बाहर आ जाएगा कि आप अपने ट्रुथ सीरम टेस्ट से कैसे बची। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप मंडी गई थी संपदा को कॉल करने, और आई भी आपके पीछे पीछे आई थी और तब से लापता है। बताइए आई कहाँ है मेरी? देखो, मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाना। हाँ, मैं मंडी गई थी, लेकिन संपदा से मिलने नहीं, मैं तो इस सब्जी लेने गई थी। और मुझे क्या पता संपदा जिंदा भी है कि नहीं? तो सीधी तरीके से नहीं बताएंगे ना आप? कल्याणी का फोन। हेलो मल्हार जी, आई लापता है और मुझे पूरा यकीन है कि आत्या जानती है आई कहाँ है, क्योंकि आत्या का पीछा करते करते ही आई मंडी गई थी और आत्या मंडी संपदा को कॉल करने गई थी। देखो मल्हार, इसकी बातों का विश्वास मत करना। ये माँ बेटी मिलके मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है मल्हार। मुझे तो लगता है कि माँ जानबूझ के छुप गई होगी ताकि तुम्हारे सवालों का जवाब ना दे सके। कौन तो मेरा आत्या? मल्हार जी आत्या की बातों का यकीन मत करना, वो झूठ बोल रही है। मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। क्यों करूं मैं तुम्हारी बात का विश्वास? हो सकता है माई सच में छुप गई हो, क्योंकि वो जानती है कि संपदा कहाँ है। आई को तो मैं ढूंढ के रहूंगी। ये अचानक माई कहाँ गायब हो गई? पल्लवी, बहुत दर्द कर रहा है, बर्दाश्त नहीं होता। अब माई बस थोड़ी देर और। नल के पापा डॉक्टर को लाते ही होंगे, बस थोड़ी देर और। माई आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर सरक के आराम कीजिए। मैं ना नल के बाबू को लेकर आती हूँ, ठीक है? आप आराम कीजिए। लगता है बस बहुत बुरा होने वाला है। पहले मुझे कल्याणी को फोन करके संपदा के बारे में बताना ही होगा। कल्याणी का नंबर घर पर फोन करती। कहीं ये संपदा तो नहीं? ये लड़की भी ना, उसे कहा था कि घर के नंबर पे फोन ना करे। कल्याणी संपदा मुंबई में।
हे भगवान, कहीं मलान ने संपदा का फोन तो नहीं उठा लिया? मल्हार, किसका फोन था? पता नहीं, आवाज नहीं आई उधर से। तुम जिंदा हो संपदा। जानती हो क्यों? क्योंकि मौत किसे कहते हैं, इस बात का एहसास तुम्हें मैं दिलाऊंगा। खुदा मुंबई में है। लेकिन माई ने घर की लैंडलाइन पर फोन क्यों किया? उन्हें तो पता है ना कि घर का फोन टैप हो रहा है। और माई को कैसे पता चला कि इस वक्त कल्याणी घर पर होगी? है कहाँ ये कल्याणी? कहाँ है आप? साहब बाहर आई अभी। अगो काय वेट लगले का? पागलों की तरह चिल्ला क्यों रही हो? विवेक चाचा और पल्लवी चाची कहाँ हैं? हमें कैसे पता होगा? और तुम हमसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हो? क्योंकि विवेक चाचा और पल्लवी चाची आई को कहीं लेके चले गए हैं। हाँ, मैंने माई को और विवेक भाव को पल्लवी ताई के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है, हाईवे की तरफ। मुझे पूरा भरोसा है कि विवेक चाचा और पल्लवी चाची आई के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। मल्हार जी, मैं विवेक चाचा और पल्लवी चाची के खिलाफ कंप्लेंट लिखाना चाहती हूँ। आई को किडनैप करने की कंप्लेंट लिखाना चाहती हूँ। वो दोनों आई को जबरदस्ती मुंबई लेके चले गए। क्या रही हो तुम? होश में तो हो? तुम हमारे बेटे पर अपहरण का आरोप लगा रही हो। ये विवेक और पल्लवी माई को कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं उन्हें भी संपदा के जिंदा होने के बारे में शक तो नहीं हो गया? रुको, हम अभी फोन करके पूछते हैं। फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। आओ साहब, मुझे मेरी आई वापस चाहिए। अरे तो हमें क्यों पूछ रही हो? हमें तो ये भी नहीं पता कि पल्लवी कहाँ है, विवेक कहाँ है। तुम किसी राह चलते आदमी पर भरोसा कर रही हो? तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है कि पल्लवी और विवेक ने ही उसका अपहरण किया है? बोलो। मुझे कल्याणी पे भरोसा है आओ साहेब। चलो कल्याणी, पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट दर्ज करते हैं और माई को ढूंढते हैं। सच मल्हार जी, मैं हमेशा से जानती थी आपके मन में आई के लिए फिक्र है। सर, लेकिन हम कल्याणी मैडम को मुंबई लेकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कल्याणी और माई मुझे एक बार फिर से बेवकूफ बना रहे हैं, और इस बार पल्लवी मामी और विवेक मामा के साथ मिलके। किसी भी हालत में कल्याणी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जानता हूं कि संपदा मुंबई में है। जी। उसे लग रहा है कि वो मुझे माई को ढूंढने में लगाकर एक बार फिर संपदा और अथर्व को भगा देगी, लेकिन नहीं, इस बार मेरी सजा से कोई नहीं बच पाएगा। न संपदा, न अथर्व, न कल्याणी और न माई। पता नहीं कितना धोखा देंगे ये मुझे। और मुंबई से आए हुए फोन कॉल का लोकेशन कब तक ट्रेस होगा? सर चेक कर रहा हूं। जल्दी पता करो। हेलो, अच्छा डॉक्टर साहब आप आ गए, जल्दी करो, माही बेहोश है, निकाल दो किडनी। हाँ, इतना आसान नहीं होता है ये। अरे पर इतना मुश्किल भी क्या है? ये लो, काटो, किडनी निकालो और फिर सिलाई कर दो। और क्या? बार बार किडनी मत बोली, को सुन लेगा। आप जानती है ना, जो हम काम कर रहे हैं वो इलीगल है। हाँ हाँ पता है, तभी तो आपके पास आए ना।
अब जो भी करना है ना जल्दी करो, वो सावकार बस आता ही होगा। हाँ एक मिनट पल्लवी, डॉक्टर साहब जब माई को होश आएगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनकी एक किडनी निकाल ली गई है। अरे बस 2-4 आंसू बहाकर बोल देंगे कि डॉक्टर बोगस निकला, धोखे से किडनी निकाल दी उसने, फिर हम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। अरे ये आपकी वाइफ क्या बोले जा रही है? इन्होंने तो मुझे फंसाने का पूरा प्लान बना लिया है। अरे नहीं डॉक्टर, आप टेंशन मत लो, ये औरत है ना बहुत सीधी सादी औरत है, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ बस डर है ना तो उस कल्याणी का। और हाँ डॉक्टर साहब, आप अपने हिस्से की चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए। ठीक है, इनके कुछ टेस्ट तो करने ही पड़ेंगे ना, इनको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। टेस्ट नेगेटिव है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर, है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो रुकिए, संपदा प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इतनी कमजोरी नॉर्मल नहीं कही जा सकती। आई थिंक खून की भी कमी है। मुझे लगता है इन्हें एक दिन हॉस्पिटल में रह के कुछ ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। अरे नहीं डॉक्टर, ये फिर कभी करवा लेंगे। वैसे भी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फिर कभी करवा लेंगे। देखिए मिस्टर अथर, आपकी वाइफ की हेल्थ से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? अब वो बीमार है तो आपको पैसों का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहिबा, वो कितने का खर्चा आएगा? ज्यादा नहीं, यही कोई 6-7 हजार रुपए। मैं करता हूँ ना बंदोबस्त, मैं करता हूँ, मैं डॉक्टर करता हूँ। चलो चले। मल्हार जी, आई को ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वैसे हम आई को ढूंढने जा कर रहे हैं? मुंबई। पल्लवी मामी और विवेक मामा के साथ वो मुंबई हाईवे पे थी ना, तो वहीं जाके कुछ पता चलेगा। चाचा चाची आई को मुंबई क्यों लेके गए होंगे? मेरा फोन क्यों? क्योंकि तुम पल्लवी मामी और विवेक मामा को फोन लगाती रहोगी, और जब वो फोन ऑन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि तुम उनको कॉल कर रही थी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उन्हें अंदाजा भी हो कि हम उनको ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने अपना फोन ऑन कर दिया तो उनकी लोकेशन ट्रैक करने में हमें ही आसानी होगी। कल्याणी, पुलिस का काम भी तुम करोगी तो पुलिस क्या करेगी? चले? आगे नहीं, पीछे। हम लोग ड्यूटी पे हैं, घूमने नहीं जा रहे। पवार, ये सब। बेवकूफ नहीं हूं मैं कल्याणी, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा कि तुम माई, संपदा या अथर्व को बता सको कि मैं उनकी तलाश में आ रहा हूं। अब मुझे संपदा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। संपू, तुम्हें नहीं लगता वो खर्चा ज्यादा है? हाँ वो नहीं, मेरा मतलब है वैसे ही खाने के लाले वाले पड़े हो, अभी कैसे करेंगे? अथर्व, काश तुम अपने आप को सुन पाते। तुम्हें मेरी सेहत की जरा से भी फिक्र नहीं है ना? संपू, फिक्र है, पैसे नहीं है। नहीं है तो ठीक है, मुझे यही रहने दो लावारिस की तरह, और यही मरने दो। अरे यार संपदा, मैं बंदोबस्त कर तो रहा हूँ, अभी क्या करूँ? अच्छा ठीक है, यही रहना अस्पताल में, तुम्हारे सारे टेस्ट करवाएंगे। हाँ यही रहना। अरे आप क्यों ड्रामा कर रही हो यार, करवाएंगे ना टेस्ट, करवाएंगे, यही रहेंगे, करवाएंगे। अब इसे कौन समझाए कि डर तो इस बात का है कि किसी तरह इस हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते किसी दिन हमारी खबर मल्हार तक ना पहुंच जाए। पता नहीं चाचा चाची आई को कहाँ लेके गए हैं। आई होप आई किसी मुसीबत में ना हो।
सोते जागते मैंने बस तुम्हें जिंदा पकड़ने का सपना देखा है संपदा। एक बार, बस एक बार तुम मेरी गिरफ्त में आ गई ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। सर, कल्याणी मैडम को पीछे बैठने में बहुत परेशानी हो रही है। आप उन्हें आगे बिठा लीजिए ना अपने साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन पवार पीछे जाओ। नहीं मल्हार जी, मैं आगे भी ठीक हूँ। कल्याणी, आ, आ, रुको, अटक गया है, रुको। आ, अरे रुको एक सेकंड। डॉक्टर हो गए ना सारे टेस्ट, अब तो ऑपरेशन शुरू कीजिए। अरे टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं। मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसा डॉक्टर है। डॉक्टर, आप किडनी तो निकाल पाओगे ना? हाँ देखिए, अब आपने अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा। आप चलिए, आप बाहर चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। मैं तो बस ऐसे नहीं, चलिए आप। अरे डॉक्टर सुनिए तो मेरी चलिए। बात तो सुनिए। आराम से, आराम से। आप हाथ पकड़िए मेरा। चलिए। लेट जाइए। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती, आप यहीं आराम कीजिए। लेट जाइए। कल्याणी, कल कल्याणी, क्या हुआ? आई कहाँ पहुँच गए हम लोग? किधर? हम लोग रास्ते में हैं। और अगर तुम्हें नींद आ रही है ना, पीछे जाके सो। किसने तुम्हें सिखाया नहीं कि ड्राइवर की बगल सीट पे सोते नहीं है, बुरी आदत होती है। कोई बात नहीं सर। सर, चलती गाड़ी में तो नींद आ ही जाती है। हाँ। तुमसे बात की क्या मैंने पवार? सॉरी सर। मल्हार जी, मैं अब नहीं सोऊंगी। अब देखिए, मैं पक्का नहीं सोऊंगी। नहीं सोऊंगी मैं। प्लीज गॉड,
आई को हर मुसीबत से बचाना। तो आखिर पता चल ही गया कि माई कहाँ छुपी बैठी हैं। जरूर अतहर और संपदा भी उसी नर्सिंग होम में होंगे जहाँ से माई ने फोन किया था।